अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का जो हेडिंग है, जो नाम है चैप्टर नंबर 2 का, वो है कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि इस जो चैप्टर है, पर्टिकुलर चैप्टर में हम मेमोरीज़ पे बात करेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या है, किस तरह से वो काम करती है, किस तरह से हम उस मेमोरी को मैनेज करते हैं, वो सारा काम इसमें आएगा। तो शुरू करते हैं। द कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड मेमोरी। तो ये मेमोरी की एक डेफिनेशन है कि कैपेसिटी कि हम कितना डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो कंप्यूटर की मेमोरी है। इट इज़ यूज टू स्टोर द इनपुट एज वेल एज द प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ऑफ ए कंप्यूटर। कहते हैं कि ये कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। ए कंप्यूटर हैज़ ए लार्ज मेमोरी। वी कैन इजीली स्टोर टेक्स्ट, इमेज, पिक्चर्स, गेम्स, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स इन द कंप्यूटर मेमोरी। कहता है कि कंप्यूटर मेमोरी बहुत बड़ी होती है, लार्ज मेमोरी। तो कहता है कि हम इसमें इजीली टेक्स्ट लिखा हुआ अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में या न्यूमेरिक फॉर्म में, टेक्स्ट इसको कहेंगे हम, टेक्स्ट डाटा हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। पिक्चर की फॉर्म में गेम्स होती हैं, ऑडियो, वीडियो, हम हर तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं। When you give an instruction to the computer, this instruction get converted into a new language known as machine language। कहते हैं जब भी हम ये मशीन लैंग्वेज की भी डेफिनेशन कर सकते हैं आप, कि जब भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाती हैं, कन्वर्ट होती हैं। हम सिर्फ कीबोर्ड से बटन को क्लिक करते हैं, लेकिन वो बटन आगे जाकर चेंज होते हैं मशीन लैंग्वेज में। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। जो पीछे जो मशीन लैंग्वेज है वो सिर्फ 2 करैक्टर पर ही बेस है, 0 और 1। या तो डाटा 0 है या 1 है, और 0 1 को ही मिलाकर सारा डाटा जितना भी आप स्टोर करते हैं उसी फॉर्म में होता है। द कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। कहता है कि कंप्यूटर 0 और 1 के अलावा और कोई भी ज़ुबान नहीं समझता, और कोई भी हम उसको करैक्टर दें, 1 2 3 जो भी दें, ठीक है, वो 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड करेगा। ना तो वो किसी अल्फ़ाबेट मतलब कि ABC या किसी और करैक्टर को नहीं अंडरस्टैंड करेगा, वो सिर्फ 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड करता है। द डिजिट 0 एंड 1 आर नोन एज बाइनरी डिजिट्स आर बिट्स। तो ये डेफिनेशन है बिट्स की भी, कि 0 और 1 का जो 2 डिजिट है हमारे पास, हम इनको बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं। बाइनरी 2 बाई 2 होता है, तो बाइनरी डिजिट्स या बिट्स, ठीक है। और एक बिट एक करैक्टर की होती है। अगर 0 है तो वो 1 बिट है, अगर 1 है तो वो 1 बिट है, अगर 0 और 1 2 है तो वो 2 बिट्स हैं। एज यू मेजर हाइट्स इन फीट्स, इंचेस, विड्थ्स इन ग्राम्स और kilograms, similarly a computer memory is measured in bytes। कहता है कि हम जैसे हाइट है वो फीट या इंचेस में लेते हैं, ठीक है, वेट है वो ग्राम्स या किलोग्राम्स में आता है, तो हम कंप्यूटर मेमोरी को भी मेजर करते हैं बाइट्स में। बाइट क्या है वो हम देखते हैं। A byte consists of a group of 8 bits। Other units for measuring the computer memories are kilobyte and megabyte, gigabyte। कहता है कि जो हमारे पास 8 बिट्स है ना, 8 बिट्स का एक जो ग्रुप हमारे पास बनता है वो 1 बाइट है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ 0 1 1 1 0 0 0 1, तो ये एक ग्रुप है 8 बिट्स का, ठीक है। ये 8 बिट्स का एक ग्रुप है, सही। तो ये 8 बिट्स का जो एक ग्रुप है ये मेरे पास है 1 बाइट के इक्वल,
सही। तो इस तरह से कंप्यूटर के अंदर हम डाटे को मेजर करते हैं कि एक बाइट है, और यहाँ पर उसने दिखाया भी हुआ है कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 1 नेबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलो बाइट्स, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 124 मेगाबाइट्स, 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 124 गीगाबाइट्स। मेमोरी टाइप्स, मेमोरी कितनी तरह की होती है वो हम देखेंगे। ए मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कहते हैं कि मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर है वो हम 2 मेजर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी पहली और सेकेंडरी बाद में आने वाली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो सबसे पहले हमारे पास है, प्राइमरी मेमोरी आर इंटरनल मेमोरी इज यूज टू स्टोर द डाटा एंड प्रोग्राम रनिंग इन कंप्यूटर। कहते हैं कि जब कंप्यूटर चल रहे प्रोग्राम को चल रहा होता है तब उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी में हमारे पास प्राइमरी मेमोरी इस्तेमाल होती है। इट इज़ एसेंशियल फॉर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप्स, रोम एंड रैम। कहते हैं कि प्राइमरी मेमोरी है जो है वो एसेंशियल है कि वो वर्क करनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर, उसके अलावा कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। और वो 2 तरह की है, रैम और रोम की। रोम रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ वो रीड करती है, उसके अंदर हम कुछ लिख नहीं सकते, हम उससे सिर्फ डाटा रीड कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, इसके अंदर डाटा लिखा भी जाता है और रीड भी किया जाता है एट द सेम टाइम। पहले देखते हैं रीड ओनली मेमोरी, रोम को। रीड ओनली मेमोरी इज यूज टू स्टोर द डाटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। आपके कंप्यूटर के अंदर अगर कोई भी सॉन्ग सेव है तो वो रोम के अंदर सेव है, कोई भी डॉक्यूमेंट सेव है तो वो रोम के अंदर सेव है, ठीक है। तो कोई भी डाटा आपके कंप्यूटर के अंदर सेव है तो वो रोम में सेव है, ठीक है। प्रोग्राम आर स्टोर ऑन रैम चिप्स। व्हेन ए कंप्यूटर इज मैन्युफैक्चर्ड you can only read the information from ROM. Any new information cannot be written into it. कहता है कि हम सिर्फ ROM से जो डाटा है वो रीड कर सकते हैं, उसमें अंदर कुछ लिख नहीं सकते। ROM is non-volatile memory as the data are stored even in the power of is switching off. कहता है कि आपकी बिजली चली गई, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, ठीक है, तो जो रोम के अंदर डाटा है वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, वो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब कि बिजली जाने से उसको फ़र्क नहीं पड़ता। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी होल्ड द डाटा ओनली टेम्परेरी। कहते सिर्फ टेम्परेरीली जो डाटा है वो होल्ड करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी में। आपके जोन से भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं, आप एक गेम खेल रहे हैं तो जैसे ही लाइट जाएगी वो गेम ख़त्म हो जाएगी, आपको गेम दोबारा शुरू से शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप गेम खेल रहे हैं, लाइट गई और जब लाइट आई तो गेम वहीं से स्टार्ट होगी, नहीं। क्यों? क्योंकि गेम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में चल रही होती है, ना कि रोम में, ठीक। द इंफॉर्मेशन कैन बी रीड एंड राइट रिटन ऑन टू इट। हम इंफॉर्मेशन रीड भी करते हैं और राइट भी करते हैं एट द सेम टाइम रैम के अंदर। रैम इज़ ए वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है, मतलब कि अगर बिजली जाएगी तो उसके अंदर से जितना भी डाटा है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। एज द डाटा डिसअपियर व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। इट इज़ आल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी, मतलब कि हम इसके अंदर रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, तो उसको रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम कैन हैव रैम अप टू 32 GB, मतलब कि एक कंप्यूटर के अंदर 32 GB की रैम तक हम लगा सकते हैं। अब तो जो नए कंप्यूटर हैं हम उनमें बहुत ज़्यादा रैम लगा सकते हैं, अब तो 1 टेरा तक की रैम लग जाती है उसमें। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी आर एक्सटर्नल मेमोरी यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। द फाइल्स आर प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू रन टू द कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर से अलग होती है, ठीक है, हम इसको कंप्यूटर के अंदर लगा के डाटा एक्सेस कर सकते हैं, वैसे ये पड़ी रहें, इनके अंदर डाटा ख़राब नहीं होता, ठीक। तो
इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं वो देखते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस आर, हम इसको एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, DVD, पेन ड्राइव। तो हम इसको बार बार देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। हार्ड डिस्क ड्राइव हैज़ अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। ऑल द प्रोग्राम्स लाइक विंडोज़, लोगो, पेंट एक्सेट्रा रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर एज स्टोर इन इट्स हार्ड डिस्क। आपके अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, एक हार्ड डिस्क लगी होती है। वो हार्ड डिस्क यही काम करती है कि आपका जोन सा भी डाटा है वो उसके अंदर स्टोर रहता है, ठीक है, क्योंकि रैम के अंदर डाटा स्टोर नहीं रहेगा और रोम बिल्कुल छोटी है, उसके अंदर हम ज़्यादा डाटा होल्ड नहीं कर सकते। तो हार्ड डिस्क इसीलिए लगाई जाती हैं कि वो डाटे को स्टोर रख सकते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ केप्ट इनसाइड द सिस्टम यूनिट बॉक्स। कहता है ये सिस्टम यूनिट बॉक्स जो हमारा CPU होता है उसके अंदर लगी होती है। हार्ड डिस्क कंटेन ऑफ सेवरल डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स कोटेड ऑफ ऑन बोथ द साइड्स विद स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल। ये एक हार्ड डिस्क का उसका अंदर का उसने दिखाया है व्यू, और ये जो आपको एक डिस्क टाइप लग रही है ये प्लेटर है, और इसके दोनों तरफ एक स्पेशल मैग्नेटिक रिम होता है जिसमें डाटा स्टोर होता है। द प्लेटर रोटेट एट ए हाई स्पीड ड्रिवन बाय स्पेशल स्प्लिंडर मोटर कनेक्टेड टू ए स्प्लिंडर। ये स्प्लिंडर है, उसके अंदर एक मोटर है, ठीक है। जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ये आपके अंदर जो आवाज़ आती है ना कंप्यूटर के अंदर से, CPU के अंदर से, वो बेसिकली ये हार्ड प्लेट्स के मूव करने की ही आवाज़ होती है, ठीक है। Each disk surface is able to store data. Each surface has its own read-write head. कहता है कि जोन सा भी सरफेस है, हर प्लेट, इसके अंदर मल्टीपल प्लेट्स हैं, ठीक है। ये आपको ऊपर एक शो हो रही है, इसके नीचे 2, 3, 4 जितनी भी होंगी वो नीचे होंगी, और दोनों तरफ हम डाटा रीड और राइट कर सकते हैं। द रीड राइट हेड कैन ऑपरेट साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक ही टाइम में काम करते हैं, which means that the data can be transferred more quickly than using a single larger disk। कहता है कि हम उसके अंदर डाटा ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी से कर सकते हैं एक आम लार्ज डिस्क के ज़्यादा। सेकंड है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क अब आजकल ये आना बंद हो गई हैं, ये पुराने वक्तों में इस्तेमाल होती थी जब कंप्यूटर काफ़ी बड़े हुआ करते थे, अब ये इस्तेमाल नहीं होती। इसका मुतबादल हमारे पास काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो हम आगे बढ़ते हैं। फ्लॉपी डिस्क कैन स्टोर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। इट इज़ यूज टू स्टोर द फाइल सेफली। ये फाइल्स को सेव करने के लिए हमारे पास डिस्क की सूरत में इस्तेमाल होता था फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आर विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। ये इस तरह की होती थी फ्लॉपी डिस्क। द डिस्क in the thin piece of plastic coated with a magnetic material। ये सारा का सारा सब प्लास्टिक का होता था, और यहाँ पर एक मैग्नेटिक चिप होती थी, ठीक है, जिसके से हम डाटा एक्सेस करते थे। फ्लॉपी डिस्क कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र एंड कैरी डाटा। अब मैंने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करना है तो वो मैं फ्लॉपी डिस्क से करता था, ठीक है। पहले फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल होती थी। Floppy disks were used earlier to use the data. Now they are replaced by CD and DVDs। ठीक है, मतलब कि पहले हमारे पास फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल होती थी, तो फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज बहुत कम थी, लाइक 1 MB और 3 MB में भी। सबसे ज़्यादा जो फ्लॉपी डिस्क का आई थिंक वो डाटा स्टोरेज था वो 5 MB तक था, लेकिन उसके बाद उसको रिप्लेस किया CD और DVDs ने। अब हम वो पढ़ते हैं कि CD और DVD क्या है। CD इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। हैज़ ए लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। द डाटा इज स्टोर ऑन द डिस्क एंड यू कैन ओनली रीड डाटा फ्रॉम द CD रोम।
सीडी आपने देखी होंगी, इस तरह की होती हैं, ठीक है। सीडी के अंदर कहता है कि डाटा हम रीड करते हैं सिर्फ और सिर्फ सीडी रोम के ज़रिए, उसके अलावा हम डाटा उससे रीड नहीं कर सकते। सीडी रोम कैन बी यूज टू हेयर सॉन्ग्स और द लोड न्यू प्रोग्राम इनटू कंप्यूटर। सीडीज आर जनरली टू टाइप्स। कहता है कि सीडी के अंदर हम या तो गाने होते हैं या मूवीज़ वगैरह होती हैं या प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। सीडीज मतलब कि आप गेम की एक सीडी लाते हैं, ठीक है, तो गेम जो है वो प्रोग्राम है, तो हम उनको चलाने के लिए सीडी रोम का इस्तेमाल करते हैं। सीडी दो तरह की होती हैं, CDR एंड CDRW। CDR कम्पैक्ट डिस्क रीडेबल, मतलब कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ डाटा रीड हो सकेगा। डाटा कैन बी रिटन ओनली वंस on these disks. After that the data on the disk become permanent। सिर्फ और सिर्फ एक ही दफ़ा हम इसमें डाटा एंटर कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपने गलत डाटा एंटर कर दिया तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा, आप उसके अंदर से उसको डिलीट नहीं कर सकते, ठीक। दिस डाटा कैन नीदर बी अरेज्ड और एनी न्यू डाटा कैन बी रिटन ऑन द इट एनी मोर, मतलब कि आप इसको अरेज भी नहीं कर सकते डाटे को और ना ही कोई नया डाटा उसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था CDR का। उसके बाद आता है CDRW। R रीडेबल था, W फॉर राइटेबल भी होगा, मतलब कि रीड एंड राइटेबल। ऑन द अदर हैंड CDRW इज ए रीराइटेबल, ठीक है, मतलब कि हम इसके अंदर दोबारा डाटा लिख सकते हैं। यू कैन स्टोर द डाटा ऑन इट एंड कैन ऑल्सो अरेज इट, मतलब कि हम इसके अंदर डाटा लिख सकते हैं और डाटा इसके अंदर स्टोर भी कर सकते हैं, न्यू भी लिख सकते हैं, अरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। DVD अ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क से वेरी सिमिलर टू CD, जिस CD के बहुत तरह की होती है लेकिन CD नहीं होती, ठीक है। CD में हम सिर्फ डाटा रीड राइट करते थे, इसमें और भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है। बट इट स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। DVD इज यूज टू स्टोर फुल मूवीज एंड प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी पिक्चर्स। देखिए CD में हम सिर्फ सॉन्ग्स सुनते थे, ठीक है, आपके अंदर घर में CD प्लेयर्स थे तो वहाँ पे सिर्फ CD ही इसके अंदर सॉन्ग्स होते थे, लेकिन DVD में बहुत ज़्यादा डाटा आता है। CD में तकरीबन कोई 720 MB तक का डाटा आता था, लेकिन DVD अप टू 4 GB तक डाटा आता है, ठीक है। तो मतलब कि उससे तकरीबन कोई 400-500 गुना ज़्यादा डाटा हम DVD के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ए DVD इज़ मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ प्लास्टिक की ही इसमें अंदर कोडिंग होती है, जैसे कि हमने पहले बात की CD की ही तरह की होती है। ईच लेयर ऑफ DVD हैज़ मैनी ट्रैक्स ऑफ डाटा। हर ट्रैक के अंदर, हर एक प्लास्टिक लेयर के अंदर अलग से डाटा सेव होता है। द ट्रैक्स ऑफ साइकिल्स डैट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए CD और डिस्क एंड मूव्स टुवर्ड द आउटर एज ऑफ द रिंग। देखिए कहता है कि डाटा जो है हमारा वो सेंटर का शुरू होता है और इस तरह एक लूप बनाते हुए उसके आउटर एजेस की तरफ आता है, ठीक है। अगर ये पूरी डिस्क है तो डाटा यहाँ से शुरू होगा और इन दी एंड वो यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो जितनी उसकी स्पेस है उस हिसाब से डाटा उसके अंदर यूज़ होगा। अब देखें ना तो हमारे पास CDs इस्तेमाल होती हैं ज़्यादा, ना DVDs, ना CDR, ना CDRW। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जिसका नाम है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी इसे कहते हैं, इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, इसे USB बेसिकली सपोर्ट होती है इसलिए इसको USB भी कहते हैं। ये पेन ड्राइव इसे स्मॉल पोर्टेबल होती है, किसी भी चीज़ को आसानी से कंप्यूटर के साथ लगाना और उतार देना, वो पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल डिवाइस which can store a large amount of data. You can easily store it and transfer data from one computer to another with the help of pen drive. देखिए हमारे पास पहले फ्लॉपी डिस्क डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होती थी, फिर हमारे पास CD आई, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क में 1 MB या 3 MB तक डाटा ट्रांसफ़र होता था,
सीडीज़ में 700 MB तक, DVDs में 4 GB तक। लेकिन अब हमारे पास जो पेन ड्राइव है हम इसमें 128 GB की भी मिल जाती है, इवन कि इससे मोर की USB आपको आराम से मिल जाती हैं। ठीक है, तो हम इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा बहुत स्पीड के साथ, CVD और DVD की ज़्यादा स्पीड के साथ हम इसमें डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पेन ड्राइव are faster and more reliable than floppy disks. Pen drives are available in different designs and with memory capacity. देखिए पेन ड्राइव वो कहता है कि ये फास्टर होती है और रिलायबल होती है फ्लॉपी डिस्क से, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क सिर्फ प्लास्टिक की बनी होती थी, वो टूट सकती थी, वो ख़राब हो जाती थी जल्दी, और उसमें डाटा स्टोर भी बहुत कम होता था उसके बरक्स। ठीक है, डिफरेंट उसमें ये पेन ड्राइव में ये है कि ये डिफरेंट डिज़ाइन में हमारे पास होती है। आपने देखे होंगे कि जो USB कहते हैं कि जी वो अलग अलग डिज़ाइन की हमारे पास होती हैं, अलग अलग कंपनीज की होती हैं। इसके साथ उनकी डिफरेंट मेमोरी कैपेसिटी भी होती है, 2 GB, 4 GB, 32 GB, 64 GB, इस तरह की मल्टीपल चॉइस हैं थोड़े से। हाउ मैनी बिट्स मेक अ बाइट, हमने पहले ही बात की, वो कहते हैं कि कितने बिट्स मिलके एक बाइट बनाते हैं। तो 8 बिट का जो ग्रुप होता है वो मिलके एक बाइट बनाता है, और 4 बिट का जो ग्रुप होगा वो 1 नेबल बनाएगा, और 16 बिट के 2 ग्रुप होंगे तो 2 बाइट्स होंगे। ठीक, विच वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, फ्लॉपी डिस्क, DVD और पेन ड्राइव। हमने अभी बात की कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो किसकी है, पेन ड्राइव्स की। विच वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमंग ऑफ द फॉलोइंग, सबसे बड़ा, सबसे पहले बाइट है, फिर किलोबाइट है, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे डाटा स्टोरेज है गीगाबाइट, मतलब कि GB, हम इसको MB भी कहते हैं, इसको किलोबाइट को KB शॉर्ट फॉर्म में, इसको MB और इसको GB, और टेराबाइट को TB कहते हैं। ये डू यू नो में आपकी थोड़ी सी रिवीजन है, तो उसको देखते हैं। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड ए मशीन लैंग्वेज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। जी हाँ, कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है उसको, और वो है मशीन लैंग्वेज। 0 और 1 और बाइनरी डिजिट, 0 और 1 जो है वो बाइनरी डिजिट है। बाइनरी मतलब बाई से निकला है 2, तो 2 डिजिट की जो हमारे पास लैंग्वेज है उसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। ए बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स, एक बाइट जो है वो 8 बिट पे होता है। एक कंप्यूटर मेमोरी इज़ ऑफ 2 टाइप्स, एक कंप्यूटर मेमोरी जो है वो 2 तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। आगे इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम करंटली इन यूज़। कहता है कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो सिर्फ डाटा वो स्टोर करती है जो प्रोग्राम चल रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑफ 2 टाइप्स, रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी जो है हमारे पास वो 2 तरह की होती है, रैम में और रोम में। रोम रीड ओनली मेमोरी और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी इज़ परमानेंट नॉन वोलेटाइल। रोम जो है हमारे पास वो डाटा परमानेंटली स्टोर करती है, और नॉन वोलेटाइल मतलब कि अगर बिजली चली भी जाती है तो उसके अंदर से डाटा अरेज नहीं होता। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ टेम्परेली वोलेटाइल मेमोरी। टेम्परेरी डाटा उसके अंदर सेव होता है कि जब तक प्रोग्राम चल रहा है कोई तब तक वो डाटा सेव रहेगा, जब हम प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे डाटा उसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा, और जब बिजली जाएगी तो उसके अंदर से डाटा ऑटोमेटिकली अरेज हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज़। हम उसको आगे जब यूज़ करेंगे उस यूज़ के लिए हमारे पास जो डाटा यूज़ जो डिवाइस यूज़ होती है वो है सेकेंडरी मेमोरीज हमारे पास यूज़ होती हैं। आगे है सेकेंडरी मेमोरीज, और जो हमने सेकेंडरी मेमोरी की टाइप पढ़ी हैं वो डिस्कस की हुई हैं कि हार्ड डिस्क है वो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 4 टेराबाइट्स तक होती है, मतलब कि TB मतलब टेराबाइट्स। ठीक है, CD की जैसे मैंने बात की थी कि 700 MB तक उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है CD रोम में।
डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB मतलब गीगाबाइट 17 GB गीगाबाइट्स तक है। पेन ड्राइव की स्टोरेज रेंज वो 2 GB से कह रहा है शुरू होकर 32 GB बेसिकली नहीं है, इसकी अब स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, मतलब कि 256 GB तक की भी आपको एक USB मार्केट से मिल सकती है, लेकिन उसमें ज़ाहिर बात है कि पैसे भी आपको उतने ज़्यादा पे करने पे। फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 1.44 MB तक है। अब इन सबसे कम फ्लॉपी डिस्क की ही स्टोरेज कैपेसिटी है, उससे कम CD की है, फिर DVD, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क सबसे ऊपर। की टर्म जो है हमारे पास वो है बिट इज ए सिंगल डिजिट हैविंग ए वैल्यू आइदर 0 और 1। एक बिट की वैल्यू या तो वो 0 है या 1 है, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती बिट की। बाइट ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, ठीक है, मैंने पहले भी जैसे लिख के बताया था कि 8 बिट का जो हमारे पास एक ग्रुप बनता है वो एक बाइट है, ठीक है। एक बाइट 8 बिट के ग्रुप को कहते हैं। ROM रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल, CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क राइटेबल, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में पहले पूछ रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द राइट द स्पेस प्रोवाइड, मतलब कि हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और यहाँ पर लिखना है। जीरोस एंड वंस आर कॉल्ड डैश डिजिट्स। हमने यहाँ पर भी देखा कि ज़ीरो और पीछे कि 0 और 1 के जो डिजिट हैं हमारे पास, हम उनको बाइनरी डिजिट कहते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 हैं बाय, तो इससे बाइनरी डिजिट्स हैं ये। हार्ड डिस्क इज पुट इनसाइड डैश बॉक्स। हार्ड डिस्क कहाँ पुट होती है? सिस्टम यूनिट के अंदर, ठीक है। जो हमारे पास एक पूरा बॉक्स होता है CPU के अंदर, सिस्टम यूनिट का, उसके अंदर होती है हार्ड डिस्क हमारी। ROM इज डैश मेमोरी। ROM कौन सी मेमोरी है? रीड ओनली मेमोरी, और ये नॉन वोलाटाइल होती है, ठीक है, मतलब कि बिजली जाने की सूरत में इसके अंदर से डाटा यूज़ नहीं होता, डाटा रेज नहीं होता हमारे पास। 1 बाइट कंटेन डैश बिट्स। जहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि एक बाइट के अंदर 8 बिट का एक ग्रुप होता है, ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स में है डैश इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। हमने यहाँ पर भी देखा है कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है हमारे पास? ROM। डैश होल्ड द डाटा टेम्परेली। कौन सी मेमोरी हमारे पास डाटा टेम्परेली स्टोर रखती है? जो वोलाटाइल है वो है रैम। थर्ड है हमारे पास एक कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली डैश लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज सिर्फ अंडरस्टैंड करता है? वो है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, मतलब 0 और 1 की जो फॉर्म की लैंग्वेज होती है वो ही कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ये लिखना लाजमी नहीं है, लेकिन मैं आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए लिख रहा हूँ कि सिर्फ 0 और 1 की जो लैंग्वेज है वो ही अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर। डैश इज अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। पोर्टेबल का वर्ड आ गया, ठीक है। पोर्टेबल मतलब कि जो हम उतार भी सकते हैं इजीली कंप्यूटर के साथ से और लगा भी सकते हैं। तो वो कौन सी डिवाइस है? वो है पेन ड्राइव, जिसके अंदर हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा भी रखते हैं। 1 MB इक्वल्स टू 1 MB कितने के इक्वल होता है? ठीक है, 1024 किलोबाइट्स के हैं। टिक द करेक्ट वन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी।
मतलब कि प्राइमरी मेमोरी जो हमारे पास है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, हमने पहले पढ़ा है उसकी 2 टाइप्स होती हैं, रैम या रोम, लेकिन यहाँ पर 3 आ रहा है तो ये क्या है, रोम। आगे बॉक्स बने हैं, आप इधर बॉक्सेस में फिल करेंगे, स्क्रीन पे फिल नहीं आ रहे मेरे, इसलिए मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। ठीक, 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स, ट्रू। 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स ही होती हैं। रैम इज़ ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, एक रैम जो है वो नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल से मतलब कि उसके अंदर बिजली जाएगी तो डाटा स्टोर रहेगा, नहीं, रैम के अंदर स्टोर नहीं रहता डाटा। ए डीवीडी कैन स्टोर ए फुल मूवी, जी हाँ, डीवीडी के उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB से लेके 17 GB तक है, तो उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा भी मूवीज़ आ सकती हैं। पेन ड्राइव आर मच फास्टर देन फ्लॉपी डिस्क, ट्रू। फ्लॉपी डिस्क बहुत स्लो थी लेकिन पेन ड्राइव बहुत ज़्यादा तेज़ है। आगे आंसर क्वेश्चन है, डिफाइन बाइट, इसका आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 1 का, बाइट इज 8 ग्रुप ऑफ 8 बिट का जो ग्रुप है वो एक बाइट होता है, तो यही इसकी डेफिनेशन भी है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, कौन सी 2 टाइप्स हैं प्राइमरी मेमोरी की। तो ये हमारे पास पेज नंबर 17 में कि प्राइमरी मेमोरी की हमारे पास 2 टाइप्स हैं और वो ये, सॉरी प्राइमरी मेमोरी की बतानी है तो वो ये हैं, रैम एंड रोम। इसको अरेज कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, नेम 3 सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, कोई से 3 जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं हमारी, उनके हमें नाम बताने हैं। तो ये हैं हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ये हैं उनके नाम। तो आप कोई से भी 3 अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। ठीक, आगे एक्सप्लेनेशन लिखें ना लिखें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने सिर्फ नाम ही लिखने हैं। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ CD, CD की कोई सी 2 टाइप्स हमने बताना है। ये हैं CD की 2 टाइप्स, CDR एंड CDRW। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज ए हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क क्या है हमने वो बताना है। पेज नंबर 15, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये इसका आंसर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CDR एंड CDRW, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। CDRW में सिर्फ डाटा रिटर्न होता था, ठीक है, और CRW में डाटा हम राइट भी कर सकते थे। ये दोनों मिला के इसका आंसर बनेगा। लास्ट है, व्हाट इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ पेन ड्राइव, पेन ड्राइव का सबसे बेसिक इस्तेमाल क्या है। पेन ड्राइव का सबसे बेसिक इस्तेमाल था डाटे को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना, ठीक है, तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस विद देयर स्टोरेज कैपेसिटी। हमने स्टोरेज कैपेसिटी भी देखनी है और इधर से डिवाइस का नाम और हम उसको उसके साथ मिलाएंगे। सबसे पहले है डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी हमने पढ़ी थी कि वो 4.7 GB से लेके 16 GB तक है, तो यहाँ पर है 4.7 GB, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट है CD की स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB तक होती है।
नेक्स्ट है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी 2 GB से लेके अप टू 32 GB आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो 32 GB तक पेन ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी है। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 1.44 MB तक है। तो ये था आज का लेक्चर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।